मूवी की शुरुआत में हमारी हीरोइन दिया जो को दिखाते हैं। जब दिया 2012 साल की थी तो उसके डैड गुजर गए थे, इसलिए ऐसी सिचुएशन में वो अपने बचपन के घर को शेयर करके दूसरी जगह पर रहना जाती है। और कुछ सालों बाद दिया कहीं पर जॉब कर रही होती है और उसका यही एम होता है कि उसने जो घर को बेचा था, यानी कि अपने डैड के घर को, वो किसी तरह से वापस खरीद ले। लेकिन उसे कितनी सैलरी मिलती है वो उसके गोल के हिसाब से कम पड़ती है और उसको अपनी जॉब से खुशी भी नहीं है। अब एक लड़के मैंग को दिखाते हैं। ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। वो इन्वेस्टर को अपना डिज़ाइन दिखा रहा होता है, लेकिन वो इन्वेस्टर उसको रिजेक्ट करके वहाँ से निकल जाता है। फिर रात होती है और मैंग अपने घर में लौटता है और दिया जो अपने घर लौट रही होती है। लेकिन इसमें कॉमेडी की बात यह है कि मैंग और दिया जो दोनों एक ही अपार्टमेंट में, यानी एक ही घर में रहते हैं। असल में बात यह है कि मैंग इस घर में साल 1995 में रहता है और दिया जो इस घर में साल 2018 में आती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों अलग टाइमलाइन में एक ही घर में कैसे रह सकते हैं। ये सब हमें आगे पता चलेगा। अब देखते हैं कि दिया जो नहीं रहती है और मौसम में कुकिंग कर रहा होता है। वो बर्तन को सिंक में डालकर वॉश कर रहा होता है तो दिया जो उसके बाथटब में कुछ मिलता है और मैंग को उसके सिंक में दिया जो की ड्रेस मिलती है। इसे लेकर दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता और वो सोचते हैं कि अचानक उनके घर में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन बहुत थक जाने के कारण दोनों इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते और बेड पर जाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह मैंग के चेहरे पर दिया जो एक जोर का तमाचा लगाती है। वो दोनों चौंक कर उठकर देखते हैं तो उन दोनों के कमरे में मर्ज्ड हुए होते हैं और वो कमरा पहले से भी बड़ा होता है। अब ये सब देखते ही दोनों घबरा जाते हैं। फिर दिया जो मैंग को चोर समझकर वहाँ की चीज़ों से मारने लगती है और मैंग यहाँ गिरा होता है। तब उन्हें समझ में आता है कि दोनों के कमरे मर्ज्ड है। अब मैंग उसके कमरे से विंडो से बाहर देखता है, तब वहाँ बादल छाए रहे होते हैं और यहाँ दिया जो अपने कमरे से बाहर देखती है तो वहाँ तेज़ धूप होती है। फिर मैंग पर डोर ओपन करके बाहर जाता है तो उसे कुछ अलग नज़ारा नहीं दिखता। वो अब तक साल 1995 में होता है, लेकिन जब दिया जो मैंग के दरवाजे से बाहर देखती है तो वो वहीं फ्रीज हो जाती है, क्योंकि वो अब तक तो दिया जो 2018 में जी रही थी, लेकिन उसे बाहर 1999 के सीन दिखते हैं और वो घबराकर डोर लॉक कर देती है। फिर अपने कमरे के दरवाजे को खोल कर देखती है, तब वो फिर से 2018 में आ जाती है। लेकिन अब ये देखकर मैंग बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि वो साल 1999 में जी रहा था और अब 2018 में टेक्नोलॉजीज़ और भी एडवांस हो गई होती है। फिर दोनों घबराकर अंदर जाकर डोर लॉक कर देते हैं। फिर दोनों समझ जाते हैं कि दोनों एक ही अपार्टमेंट में अलग टाइम में जी रहे हैं। तब दिया जो मैंग के चेहरे पर को तमाचा लगाती है और मैंग उसे इसका रीज़न पूछता है। तब वो कहती है कि ये सपना है या सच में, ये जानने के लिए मैंने तमाचा मारा। फिर मैंग का कहना है कि इस तरह लड़ते रहने के कुछ नहीं होगा, क्यों ना हम ये दोनों दरवाज़ों को एक साथ ओपन करके देखें कि क्या होता है। फिर भी दोनों ज़्यादातर डोर को एक साथ ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय उन दोनों के कमरे फिर से मर्ज हो जाते हैं। तब वो समझ जाते हैं कि दोनों दरवाज़ों को एक साथ खोला नहीं जा सकता। अब दिया जो को याद आता है कि 1999 में उसके डैड जिंदा थे, इसलिए वो मैंग से कहती है कि तुम अपने साइड का दरवाज़ा खोलकर मुझे तुम्हारे टाइम में ले चलो, क्योंकि मुझे मेरे डैड से मिलना है। और मैंग उसे वहाँ ले आता है। अब 1999 में आतिश दिया जो अपने डैड से मिलने के लिए बहुत ही खुश है और भाग कर जा रही होती है, लेकिन पहुँचते ही वो देखती है कि उसके डैडी 10 साल की दिया जो के साथ खेल रहे हैं। और ये देखकर दिया जो बड़ी इमोशनल हो जाती है और वो उनसे मिलने के लिए तेज़ी से उनके पास जाती है। और तभी अचानक उनके सराउंडिंग्स में अर्थक्वेक आता है और तेज़ हवा चलने लगती है, जिसके कारण वो अपने डैड से नहीं मिल पाती। फिर गुस्सा होकर फिर से अपने अपार्टमेंट में लौट आती है। अब मैंग उसे कहता है कि जैसे मैं तुम्हें मेरे टाइमलाइन में लेकर गया, ठीक वैसे ही तुम मुझे अपनी टाइमलाइन में ले चलो। और तब दिया जो उसे एडवांस लैपटॉप देती है और उस लैपटॉप को देखकर मैंग का फेस वाइट हो जाता है, क्योंकि उसके टाइम में तो सिर्फ कंप्यूटर हुआ करते थे। तब वो चीज़ें देखने के लिए उसने अपना नाम टाइप करके सर्च करता है तो उसके सराउंडिंग्स में अर्थक्वेक आने लगता है। और फिर दिया जो ये समझ जाता है और वो मैंग से कहती है कि हम दोनों हमारे पास से फ्यूचर के लोगों से कांटेक्ट नहीं कर सकते, और ऐसा करने की कोशिश करते ही इस तरह के अर्थक्वेक आ जाएंगे और इस तरह हम दोनों एक साथ डोर ओपन नहीं कर सकते। अब तुम्हारे डोर को सिर्फ तुम ही ओपन कर सकते हो और मैं उससे बाहर आ सकती हूँ, और मेरे डोर को सिर्फ मैं ओपन कर सकता हूँ और तुम बाहर आ सकते हो। इस तरह वो उसे सारी बातें समझाती है। अब अगले दिन एक साइंटिस्ट और एक मैंग को बिजनेस मीटिंग बातें करते हुए दिखाते हैं। तब साइंटिस्ट कहता है कि हमने एक स्ट्रिमिनलाइजिंग टाइमलाइन को क्रिएट कर लिया है, लेकिन वो टाइमलाइन हमारी जगह पर ना आकर इस सिटी में किसी और प्लेस में कैद हो गई है और हमें किसी भी तरह इस प्लेस को फाइंड आउट करना होगा। इस तरह वो साइंटिस्ट बिजनेसमैन से कहता है, लेकिन उस बिजनेसमैन के माइंड में अब एक ही बात चलती है कि वो टाइमलाइन के जरिए बहुत सारे पैसे कैसे कमाए जाएं। लेकिन मीटिंग खत्म हो जाती है पर बिजनेसमैन का चेहरा नहीं देखा जाता। अब रात हो जाती है और मैंग दिया जो को ड्रिंक ले आता है। अब दिया जो कहती है कि मेरे डैड मुझे छोड़कर ऊपर चले गए, इसलिए मैं ऐसी सिचुएशन में आ गई। मुझे जब तक उनकी याद आती है तब मैं उनकी कार की को देखती रहती हूँ, और लोन ना चुकाने की वजह से मेरे बचपन का घर मेरे हाथ से निकल गया है, लेकिन मैं उस घर को वापस खरीद कर रहूंगी। और इस तरह वो इमोशनली बातें करती है। फिर सुबह होती है और दिया जो और मैंग अपना टाइमलाइन में ऑफिस से निकलते हैं। असल में दिया जो को एक अमीर आदमी के साथ शादी करनी होती है
और इतना ही नहीं, उसकी कंडीशन भी ये होती है कि उससे शादी करने वाला आदमी अगर उसके घर को वापस खरीद कर उसे देता है तो वो उससे शादी करेगी। और इसी कंडीशन के साथ वो कई लोगों को डेट भी करती है, लेकिन उसकी कंडीशन कोई नहीं मानता। और ऐसे ही चलते इसे एक दिन एक अमीर आदमी मिलता है जो उसकी कंडीशन के लिए राजी हो जाता है। लेकिन उस दियाजो को और मैंग को काफ़ी डर लगता है और वो बहुत ही वियर्ड तरीके से बिहेव करता है। लेकिन अमीर होने की वजह से दियाजो उससे शादी करने को राजी हो जाती है। फिर मैंग कहता है कि कुछ ही समय में मैं तुम्हारे घर को खरीद लूंगा और फिर ऊपर से हम दोनों के नाम के नेम प्लेट को लगाना होगा। उसके कुछ पैसे लगेंगे और ऐसे छोटे मोटे खर्चे के लिए मैं कैश कैरी नहीं करता, इसलिए अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दो। और इसकी बातों में आकर दियाजो उसको एटीएम से पैसे निकाल कर देती है। फिर वो कहती है कि मैं पानी की बोतल लेकर आता हूँ, लेकिन काफ़ी देर हो जाती है और वापस नहीं लौटता। तब दियाजो को पता लगता है कि वो असल में एक चोर था और उसके पैसे लेकर चला गया। इससे दियाजो बहुत ही अपसेट होती है और पुलिस आकर इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं। तब वो बैंक के बाहर बैठी रहती है। यहाँ मैंग अपने ऑफिस के रेस्ट रूम के अंदर बैठकर ड्रिंक पी रहा होता है। तब उस रूम में उस कंपनी का ओनर, उसका मैनेजर जूनी और उसके साथ और एक एम्प्लॉई आते हैं। तब उनसे ओनर कहता है कि हमें आगे चलकर और भी बिजनेस करना है और इसके लिए मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, और ये कहकर चला जाता है। और उसके जाते ही जूनी उससे कहता है कि उस ओनर को धोखा देकर हमें सारे पैसे ले लेने होंगे और फिर हम उसे बैंक में जमा देंगे। और इस तरह वो एम्प्लॉय को अपना प्लान बता देता है। तब बाथरूम में दिखाते हैं जहां मैंग कुछ गिरा देता है और उसकी आवाज़ सुनकर जूनी समझ लेता है कि किसी ने उनके प्लान सुन लिया है। फिर बाथरूम के पास जाकर छुपकर देखता है और मैंग के पैर को पकड़कर खींच लेता है, उसको बाहर निकालता है। फिर मैंग को देखते ही वो कहता है, तुम्हें कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी ना, उसके लिए मैं तुम्हें बैंक ज़ीरो बैलेंस करवा कर देता हूँ, लेकिन तुम मेरी कोई भी बात किसी और से नहीं कहोगे। तो मैंग भी कहता है ठीक है, मैं सोचकर बताता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जूनी मैंग को अपने कैबिन में बुलाकर कहती है कि मैं तुम्हें क्यों हायर कर दूँ, तुम्हें तो सिर्फ मेरी बात सुनी है, लेकिन तुम्हारे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, और अब तो मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है तो तुम घर जा सकते हो। इस पर मैंग उससे कई बार रिक्वेस्ट करता है और कहता है मैं इस बात को किसी और से शेयर नहीं करूंगा और प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए। लेकिन जूनी उसकी बातों को इग्नोर करता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। यहाँ दिया जो ज्वेलरी शॉप में काम कर रही होती है, तब वो उसके बचपन की बेस्ट फ्रेंड दिया हो जाती है और कई सालों के बाद मिलने से वो काफ़ी खुशी से बातें करते हैं। दिया वो एक अमीर आदमी से शादी की होती है और ये बात वो कहकर दिया जो को चिल कर देती है। अब दिया जो उससे कहती है कि आज रात में अपने हस्बैंड को साथ लेकर आओ, हम डिनर साथ में करेंगे और मैं भी अपने हस्बैंड को साथ लेकर आऊंगी, और ये कहकर वहां से चली जाती है। और अब दिया जो एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। झूठ कहने के कारण उसे समझ नहीं आता कि वो इसे कैसे हैंडल करे। तब उसे एक आइडिया आता है। वो मैंग को अपना हस्बैंड होने की एक्टिंग करने को कहती है और वो मैंग को एक कॉस्टली कोट दिलाती है। फिर वो मैंग को ये रेडी करती है जैसे वो बहुत ही अमीर बिजनेसमैन लगे। फिर वो दिया की कई जगह पर जाते हैं और वहाँ दिया जो मैंग को अपना हस्बैंड बनकर इंट्रोड्यूस कराती है और कुछ देर तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। फिर खाना खाते समय मैंग अपने खाने को जल्दी खाकर खत्म कर देता है और फिर हॉफर को ठुकराकर साइड में रख देता है। और तब दिया और उसका हस्बैंड उसके पकौड़े नोटिस करते हैं कि उनकी कोट पर लिखा हुआ है यहाँ कपड़े फट जिए जाते हैं। लेकिन ये ना पता होकर मैंग उससे कहता है कि मैं एक बहुत ही बड़ी कंपनी हूँ और इस तरह की झूठी कहानियां उन दोनों को बताता है, और ये सब सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। और इतने ही नहीं, वो जूनी को एक दिखावटी डायमंड रिंग दिखाकर कहती है ये कोहिनूर डायमंड है, और तब वो डायमंड उस रिंग से निकलकर आग के पास जाकर गिरता है और वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है। अब ये सब देखकर दियाओ और जियो हंसने लगते हैं और इससे दियाजो बहुत ही शर्मिंदा होती है और फिर घर लौट जाती है और इस बात को सोचकर मैंग के सामने रोती है। तब टीवी में कोई लॉटरी टिकट का शो चल रहा होता है और उस शो को देखते ही वो लॉटरी टिकट खरीदकर अमीर बनने के सपने देखते हैं और वो असल में कौन सा लॉटरी नंबर जीतेगा इसका पता लगाते हैं। और फिर अगले दिन के टाइमलाइन में यानी 1999 में जाकर तुरंत उस नंबर वाली लॉटरी टिकट को खरीद लेते हैं। अब क्योंकि दोनों को पता चल गया है कि उनकी लॉटरी विनिंग करेगी, इसलिए मैंग और दिया जो दोनों मजे करते हैं। और इस दौरान दिया जो मैंग को अपने टाइमलाइन लेती है और दोनों बहुत ही मजे करते हैं और बीआर में जाकर ड्रिंक करते हैं। तब उस रेस्टोरेंट का स्टाफ उनसे ड्रिंक के पैसे मांगता है। तब दिया जो कहती है मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं, इसलिए तो मेरा पर्स रख लो, ये कोई नॉर्मल पर्स नहीं बल्कि बहुत कीमती है, और कल मैं आकर तुझे पैसे देकर ये पर्स वापस लूंगी। अब अगले दिन सुबह होते ही दोनों लॉटरी टिकट के रिजल्ट को जानने के लिए बड़े क्यूरियस होते हैं और एक्सपेक्टेड ही, लेकिन तब अचानक उनका लॉटरी टिकट में से नंबर गायब हो जाता है और दोनों बड़े उदास हो जाते हैं। फिर मैंग समझ में आता है कि वो अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते और तब दिया जो रेस्टोरेंट में जाकर अपना पर्स वापस मांगती है। तब वो स्टाफ मना कर देता है और कहती है कि पहले पैसे ले आओ, लेकिन उसके पास पैसे होते नहीं और गुस्से में वो घर लौट रहे होते हैं। तब उस समय एक बड़ी एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन पर मैंगो दिखाते हैं। असल में वो 2018 की टाइमलाइन में रहने वाला है और फ्यूचर में मैंग एक अमीर बिजनेसमैन बना होता है और अब वो मीडिया पर इंटरव्यू दे रहा होता है। उसको देखकर मैंग शॉक हो जाता है और सोचता है कि मैं फ्यूचर में ऐसे कैसे बन गया हूँ। फिर दोनों जहाँ फ्यूचर मैंग इंटरव्यू दे रहा होता है उस जगह पहुंच जाते हैं। वहां जाकर जब मैंग फ्यूचर मैंग के पास जाने की कोशिश करता है तब वहां फिर से अर्थक्वेक आ जाता है और फिर उसको अपने पास्ट की यादें आने लगती हैं। तब फ्यूचर मैंग को ऐसा लगता है कि वो इसके पहले दियाजो से मिला है। इस तरह दियाजो से जुड़ी हुई बातें जिसे याद आती हैं
और यहाँ मेंग को नीचे गिरता है और उसके हाथ पर चोट आती है। तब फ्यूचर मेंग के हाथ पर भी वही चोट आती है और इससे ये पता चलता है कि मेंग जो भी करता है वो फ्यूचर मेंग को ही अफेक्ट करेगा। और पहले की मीटिंग सीन में इस बिजनेसमैन को दिखाया गया था वो कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर मेंग है, और उसके साथ जो साइंटिस्ट बातें कर रहा था वो जूनी है, जिसने 1999 में मेंग को नौकरी से निकाल दिया था। अब जूनी फ्यूचर मेंग से कहता है कि 1999 का मेंग अपनी टाइमलाइन में ना होकर दिया जो की टाइमलाइन में रह रहा है, और इसलिए अब उसे ऐसी मेमोरीज भी आती रहेंगी और ये सब तुम्हारे लिए भारी पड़ सकती है। अगले दिन मेंग अपने ऑफिस में जाकर जूनी से मिलता है और कहता है, आपने मुझे नौकरी से निकाला, लीजिए मैं खुद नौकरी छोड़ रहा हूँ, और ये कहकर जाने लगता है। जूनी उसको रोकता है। यहाँ फ्यूचर मेंग दिया जो की ज्वेलरी शॉप में आकर उसे डेटिंग पर अपने काम में लग जाता है, लेकिन वो जितनी कोशिश 1999 वाले मेंग के साथ रही उतनी खुशी उसे फ्यूचर मेंग के साथ नहीं बना पाई, और फ्यूचर मेंग उसे कॉस्टली रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। फिर भी दिया जो कुछ मिस कर रही होती है। डिनर करते समय फ्यूचर मेंग उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम 1999 वाले मेंग के साथ रही हो, लेकिन अब तुम मेरे पास्ट के साथ मत रहो क्योंकि इससे मेरा फ्यूचर खराब हो देखा जाता है, लेकिन फिर भी जिया जो कुछ मिस कर रही होती है। डिनर करते समय फ्यूचर मिनट से कहती है कि तुम 1999 वाले मिनट हो। गुस्सा क्यों आता है कि मुझे पता है कि तुम नहीं सुनाने वाले, मैं इनके साथ फ्राई हो, लेकिन अब तो मेरे पास के साथ मत छेड़ो क्योंकि इससे मेरा फ्यूचर खराब हो सकता है। मैं किसी गोल के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन उसमें तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, और तुम्हारी बचपन के घर को मैं तुमको वापस खरीद कर दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें 1999 अपने को छोड़कर उसे दूर जाना होगा। अब ये सुनकर और कोई रास्ता ना होने पर जिया जो भी इसको लेकर एग्री करती है, लेकिन उस घर के नहीं पर इसकी वजह से मिंग के फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो ये सोचकर हाँ कर देती है। फिर जिया जो घर आते ही मिंग से कहती है कि मुझे और कोई जगह पर अच्छी नौकरी मिल चुकी है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, और अगले दिन सुबह होते ही वो सारा सामान लेकर उस अपार्टमेंट से बाहर निकलती है और मिंग को छोड़कर जाने के बारे में सोचकर रोने लगती है। लेकिन जिया जब टाइम मशीन में जाते समय उसकी डोर को लॉक नहीं किया होता है और वो थोड़ा ओपन हो जाता है, और इसे मिंग नोट करता है, और अब मिंग सिर्फ जिया की हेल्प के बिना ही उस टाइम मशीन में इजीली जा सकता है। और मिंग टाइम मशीन में जाकर उसका ओनर जिन कंपनी के ओनर के नाम पर टाइप करता है, और इससे वो और भी घबरा जाती है। अब जिया घबराकर उस टाइम मशीन को लॉक करने लगती है। अब मिंग को ये समझ आता है कि उसे ड्रिंक पिलाकर 1999 में उसको मारना होगा ताकि लोगों को लगे कि वो उसके एक्सीडेंट से मरा है। अब जिया जो टाइम मशीन में मिंग को दिखाती है और वो काफ़ी सालों बाद अपने बचपन में लौटती है। अब जिया जो मिंग को इसी रेस्टोरेंट के स्टाफ को दिया था वो पर फ्यूचर में घुसकर खुद ले लेता है, और तब जिया जो नोटिस करती है कि कोल्ड ड्रिंक के वजह से ग्लास पर प्लास्टिक होता है, और ये देखकर वो समझ लेती है कि वो फ्यूचर नहीं बल्कि 1999 में ही टाइम ट्रैवल है, और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। और जिया जो मिंग से कहती है कि हमारा सेपरेट होना ही तुम्हारी फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, इसे गेस नेक्स्ट टाइम कभी मुझसे मिलने की बात मत करना, और उसको ऐसा कहकर भेज देती है। फिर दोनों रोने लगते हैं और मिंग सैड होकर अपने प्रेजेंट में लौटता है, और तब उसे जून कॉल करके अर्जेंट में एक एड्रेस पर पहुंचने के लिए कहता है। मिंग को कुछ समझ नहीं आता कि नौकरी छोड़ देने के बाद भी जून उसे क्यों बुला रहा है। असल में जून ने मिंग को इससे बुलाया था क्योंकि उसे ओनर को मारने के लिए उसकी हेल्प की ज़रूरत थी। वो उसे कहता है कि हम इसे यहाँ मार देंगे, लेकिन ये एक्सीडेंट लगना चाहिए, लेकिन मिंग को ऐसा नहीं करना होता है, और वो जून को लाख समझाता है कि ऐसा मत करो, ऐसा करना गलत है, लेकिन जून उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। और तब मिंग कुछ बातें रियलाइज़ करता है कि 1999 में फ्यूचर में और जून ने मिलकर ओनर को मार दिया था, और इसी वजह से मिंग मैनेजर की पोस्ट में थी और इस तरह से वो इतने अमीर बन गया था। ये सारी बातें मिंग समझ लेता है, और तब मिंग उस काप के किचन को नोटिस करता है, और ये वही नाइफ है जिसे देखकर जिया जो मैंडन के रेस्टोरेंट को याद करती है। यानी ये नाइफ वही नाइफ है जो मिंग प्यार से जिया जो के लिए लेकर आया था। अब ये समझते मिंग कहता है कि मैंने जो भी मिस्टेक्स की थी उसे मैं ठीक करूंगा। फिर वो जाकर जून को रोकता है और उस ओनर को बचा लेता है, और ऐसा करने पर प्रेजेंट में मिंग गायब हो जाता है, और जिया जो अपने डैड के पास वापस चले जाते हैं, और वो फिर से बचपन से अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। अब टाइम पास में जाने से वहाँ सब कुछ बदल जाता है, और मिंग सभी को बदलते हुए देखता है, और वो तब जिया जो से मिलने के लिए अपार्टमेंट की तरफ आता है, और दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए भाग कर आते हैं, और फिर दोनों एक ही जगह मिलते हैं। तब जिया जो गायब होने लगती है। तब मिंग उसे कहता है कि अब कुछ देर में तुम गायब हो जाओगी, और अब तुम पास्ट में आई हो और अपनी उम्र में मुझसे 7 साल छोटी भी हो, तो तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। ऐसा कहते रहने पर जिया जो गायब हो जाती है।
अब 8 साल बाद दिखाते हैं कि जिया अपनी पसंद की कोई म्यूजिक सुनकर जा रही होती है, जो म्यूजिक की तरफ चलकर आ रही होती है, और वो आते समय मिंग उसे देख लेता है और मिंग उसके पास आए रहता है। पास आते ही जिया जो मिंग को देखकर कंफ्यूज हो जाती है और गुस्से में पूछती है कि क्या तुम चोर हो, इस तरह मेरे पास क्यों आ रहे हो। और इस समय मिंग सोचता है कि अब हमें इस प्यार को लड़ाई से शुरू करना पड़ेगा। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, की पूरी रोमांचक कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ।